अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मीडिया स्कैन स्पेशल आज भी वॉक, शाम की वॉक करते हुए। मौसम आज लाहौर में अबर आलूद है और अल्लाह करे कि बारिश हो जाए। मैं ख़ुद नज़ला ज़ुकाम बुखार की लपेट में, और लाहौर की तकरीबन आधे से ज़्यादा आबादी जो है ये खुश्क साली की जो एक मरहून मन्नत बीमारियाँ होती हैं उसमें मुब्तला है, जिसमें सबसे बड़ा नज़ला ज़ुकाम बुखार का एक ख़ासकर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम अपनी ख़ुसूसी रहमत से हमें बारिश अता फ़रमाए। तो आज के मीडिया स्कैन में दोस्तों एक बहुत दिलचस्प मौजू जो बड़ी तेज़ी के साथ डिस्कस हो रहा है, और वो आप जानते हैं कि BBC ने इसके ऊपर बहुत अच्छा एक आर्टिकल भी किया है कि जो सऊदी अरब की जो एक कोशिशें हैं जो रूस और यूक्रेन की जंग को ख़त्म करवाने के लिए, और ख़ास तौर पे अमेरिका का सऊदी अरब पे, ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस जो हैं, जिनकी शख्सियत जो है वो बहुत तेज़ी से उभर के एक दुनिया में एक बड़े लीडर और एक मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पे सामने आ रही है। उन पे ट्रस्ट, जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रस्ट है, वो भी एक अजीबोगरीब वाक़या है कि ये बात हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो गज़ा का प्लान था उसकी सबसे पहले जो और सबसे मज़बूत अल्फाज में मुखालफत की थी वो मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब ने ही की थी। लेकिन इसके बावजूद सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने ये टास्क मोहम्मद बिन सलमान को दिया कि वो मॉस्को और जो यूक्रेन के दरमियान जंग जो जारी है उसका जो ख़ात्मा है, उसके लिए जो अमेरिका और रूस की बात होनी है वो सऊदी अरब के वेन्यू पे हो, और इसकी जो मीडिएशन है वो मोहम्मद बिन सलमान और उनकी टीम कर रही है। इसका एक बहुत पहला दौर कल हुआ 4.5 घंटे तवील, और हैरत अंगेज़ तौर पे उसमें यूक्रेन को भी इनवाइट नहीं किया गया, ना किसी यूरोपियन कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर ब्लॉक था अब तक की जंग में। और अब बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है दोस्तों कि सऊदी अरब ही क्यों? क्या सऊदी अरब को कोई बड़ा रोल मिलने जा रहा है? और क्या सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनकी प्रोजेक्शन जो है अब दुनिया में एक नए इस्लामिक लीडर के तौर पे की जाएगी? तो जवाब इसका दोस्तों जो मीडिया स्कैन से हमें हासिल हुआ, जो उसका एनालिसिस हम किया हमने, तो उसमें यही हुआ कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि अब आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि अमेरिका जो है वो अरब वर्ल्ड का एक यूनिक एक वन एंड ओनली लीडर जो है वो अरब सुन्नी वर्ल्ड का, वो उसका मोहम्मद बिन सलमान को प्रोजेक्ट करने जा रहा है। और वो जो जंग बंदी अगर होती है, इसकी पीस डील का सेहरा भी मोहम्मद बिन सलमान के सर बांधेगा, और इस पीस डील के नतीजे में मोहम्मद बिन सलमान का स्टेचर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले 6 साल में, जब से 2018 में, अब आपको याद होगा कि वो एक खशोगी का एक किस्सा हुआ था जो तुर्की में जिसको कत्ल किया गया था, जिसका इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पे था। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड से, ख़ासकर अमेरिका से बहुत ही जो थे वीक हो चुके थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो मिडल ईस्ट का प्लान है उसमें बहुत बड़ा रोल मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए वो अचीव करने जा रहे हैं। और जो इसराइल को जो एक्नॉलेज करवाने का टास्क है वो अब डेफिनेटली मोहम्मद बिन सलमान के हवाले किया जाएगा। और मोहम्मद बिन सलमान को ये टास्क मिलेगा कि ना सिर्फ वो अरब कंट्रीज़ के साथ वो इस मामले में बातचीत करें, बल्कि जो नॉन अरब कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान ख़ास तौर पे शामिल है, उसको भी इसराइल की जो एक्नॉलेजमेंट की तरफ वो लेके आएँ। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो गज़ा का मसला है वो जो एथनिक क्लिनजिंग का जो एक ट्रंप का जो प्रोग्राम है उसकी जो मुखालफत है वो सऊदी अरब, वो अगर उसमें कामयाब हो जाता है, ये प्लान अगर वो विड्रॉ कर लेता है ट्रंप, तो ये बहुत बड़ा एक इट्सेल्फ अचीवमेंट होगी। और फिर ईरान के साथ जो ताल्लुकात जो हैं वो रूस
اور چائنا نے بہت کام کیا ہے. سعودی عرب کی جو برف ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان وہ پگھل چکی ہے, اور الٹیمیٹلی اس ریجن میں اگر محمد بن سلمان کا پوسچر بڑھتا ہے تو پھر ٹرکی سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ایک ملک ہوگا, اور کسی حد تک یو اے ای کے مفادات بھی ایٹ سٹیک پہ ہوں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ طیب اردگان پاکستان کا بھی دورہ کر رہے ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا قطر میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے, اور قطر کے جو حکمران ہیں وہ ابھی انڈیا کے دورے پہ ہنگامی طور پہ پہنچے اور بہت گرم جوش استقبال ہوا. یہ تمام تیاریاں جو ہیں وہ ایک بہت بڑی گیم کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خطے میں محمد بن سلمان اور سعودی عرب کو ایک بہت بڑا رول ملنے جا رہا ہے. ہم آنے والے دنوں میں ہم مزید میڈیا سکین کے ذریعے ان جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں خطے میں اور جو پروگریس ہو رہی ہے اس پہ نظر رکھیں گے, اور آج کے لیے صرف آپ کی توجہ سعودی عرب کی طرف مبذول کروانی, محمد بن سلمان کی شخصیت کی طرف مبذول کرانی. آپ اس کو دیکھیں, پڑھیں اور اس کو اپنے مائکروسکوپ میں رکھیں. ہم بھی اس کو تجزیہ کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ دوستو کہ محمد بن سلمان کی جو شخصیت ہے وہ امریکہ کے بہاف پہ پاکستان کو انگیج کرے گی, کیونکہ امریکہ باوجود ابھی تک پاکستان کو نگلیکٹ کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی گیم کا حصہ ہے, اور امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ذریعے سے پاکستان سے اپنے مفادات کا حصول چاہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اگلے پروگرام میں. انٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.